तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। चैनल का तो नाम ही बदल दिया है। चलिए जो भी है, देखिए नाम बहुत से लोगों ने पूछा कि नाम क्यों बदल दिया भाई। तो पहले था हमारे चैनल का नाम झारखंड ऑफिशियल और अब कर दिए हैं अपने नाम पे सागर साहब। ठीक है, तो क्योंकि कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि कोई भी ऑफिशियल चीज़ का आप नाम यूज नहीं कर सकते हैं, अगर पाया गया तो इसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, सरकार ही जब नहीं बोल रही तो हम लोग काहे नाम रखेंगे, तो हटा दिया इस कारण से नाम। ठीक है, न्यूज़ में आया था और मैं न्यूज़ आपको देता रहता हूँ तो पढ़ता हूँ न्यूज़, तो पता चल गया। चलिए बात करते हैं सीआईपी रांची मेंटल हॉस्पिटल में। एग्ज़ाम का तो कोई पता नहीं कि कब होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है इस साल तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और नहीं होता है तो भाई मैंने बता ही दिया है कि इस साल तक ही 2022 तक ही हम लोग क्लास करेंगे, 23 नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम अगर होगा तो और जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम का कोई नोटिस भी नहीं आएगा तो 2023 में हम लोग का क्लास ऑफ रहेगा, लेकिन 22 पूरा का पूरा भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का टोटल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपका रीजनिंग भी कवर हो। ठीक है, रीजनिंग प्लस हमारा रहेगा जीके। साइंस तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो रीजनिंग जीके ये दो चीज़ रहेंगे, उसके बाद मैथ और इंग्लिश को देखा जाएगा अंतिम में। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 151 151। पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ये जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है इसको किसने लिखा है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध की गई। तो कब से बंद की गई, प्रतिबंधित कब की गई। तो दोस्तों सती प्रथा की बंदी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के मदद से की गई थी। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह चालू किया गया। विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। यानी कि किसी वाइफ मतलब कोई लड़की है, लड़की नहीं महिला बोलना चाहिए, महिला उसका हस्बैंड डेथ कर गए तब वह विधवा बन जाती है। फिर उसके बाद अगर एज कम एज में ही मान लीजिए डेथ कर गया किसी का, 30 साल में चाहे 25 साल में चाहे 22-23 साल में डेथ कर जाता है हस्बैंड, उस समय में क्या वह जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। नहीं यार, कुंवारी तो नहीं बोला जा सकता कि ना, बिना हस्बैंड तो एक चाहिए। ठीक है, सबकी नीड होती है, तो उसके लिए एक विवाह होता था और इससे पहले नहीं हुआ करता था। इसी विवाह को बाद में कि विधवा है फिर भी आप विवाह कर सकते हैं, इसको विधवा विवाह नाम दिया गया। इसके समर्थक थे, सबसे बड़े समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और इनकी ख्याति पूरे विदेशों में भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों कांग्रेस हम सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस का जो वर्तमान रूप है वो उससे थोड़ा सा अलग है। अभी तो बंट गया है कांग्रेस, और पहले नरम दल गरम दल होने से पहले कांग्रेस एक हुआ करता था। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन बने। तो दोस्तों जब कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में की गई, इसकी स्थापना की थी एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस अधिकारी। इनका नाम था, एक मिनट रुको यार मैं इसलिए रोक देता हूँ ताकि ये जो है ना साउंड आ जाता है तो कॉपीराइट दे देता है हिंदी गानों पे। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस अधिकारी थे। अभी के समय में हम लोग बोल सकते हैं कि एक IAS अधिकारी थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, और इनका प्रथम अध्यक्ष जो सेक्रेटरी बनाया गया था वे थे डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंगाल के थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और एक अंग्रेज थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि लाल बाल और पाल किसे कहा जाता था। तो दोस्तों लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन, 159 नंबर। इसमें पूछा गया है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। तो गणपति और शिवाजी उत्सव को जो प्रारंभ किया था इनका श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। इसमें पूछा गया है कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया। तो बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, 1905 में। और फिर 2 साल बाद इसको खारिज भी कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, 2-3 भागों में। क्वेश्चन है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो संबंध था किससे था? देखिए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग से। बंग भंग मतलब कि बंगाल विभाजन, ठीक है, बांग्ला भाषा में बोलते हैं बंग भंग। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है अभिनव भारत, ये जो है इस संगठन के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत दोस्तों, इसके संस्थापक थे अभिनव भारत के वीडी सावरकर, और इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी है, लेकिन भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि निम्न में से किसे विदेश में सबसे पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है राष्ट्रीय ध्वज को, सॉरी कांग्रेस बोल दिया, विदेश में सबसे पहले जो हमारा तिरंगा है इसको किसने फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज तो अभी तो तिरंगा है, पहले दूसरा हुआ करता था, बहुत बार चेंज हुआ है हम लोग का तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग। तो सबसे पहले जो फहराया थे इनका नाम था मैडम भिकाजी कामा, जिसको माता कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा। इन्होंने ही सबसे पहले विदेश में ध्वज को फहराया था। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ये एक प्रकार का राजनीतिक दल था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग जो बोलना है बोलिए। क्वेश्चन है अगला कि नई राजधानी दिल्ली, पहले तो हमारी राजधानी कहाँ हुआ करते थे? कोलकाता, और बाद में जब 1911-12 में दिल्ली को कर दिया गया तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ठीक है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई? किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों? यह हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, पूरा सेंटेंस है, इसको किसने बोला था? किसका कथन है? ठीक है, तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने गणेश महोत्सव और उस महोत्सव की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ? तो दोस्तों समझौता हुआ था लखनऊ 1916 में, और सूरत अधिवेशन 1907 में, दोनों अलग हो गए थे गरम दल और नरम दल में, और फिर 1916 में समझौता हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल, देखिए होम मतलब घर, ठीक है, होम रूल, लीग मतलब कि उसी तरह पार्टी, तो सेटलमेंट के तरह का था कुछ इसमें, और होम रूल लीग जो था इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने,
देखिए बाल गंगाधर तिलक, ये सब जितने भी हैं ना, वीडी सावरकर, बहुत मतलब कि साइलेंटली लड़ते थे, लेकिन हाँ अंग्रेज सरकार को हिला के रख देते थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो दोस्तों जालियांवाला बाग जो घटना हुई थी अमृतसर में हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पे जनरल डायर ने आके गोलियां चला दी यार, और कितने डेथ हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे। एक कुआं था कि कुआं पूरा भर गया था, लोग बचने के लिए कुआं में झांप दिए और कुआं पूरा भर गया, इतना लोग आ गए थे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई। वही खच्चर, जनरल डायर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। सर दोस्तों, सर जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, सर सर सुन लीजिए सर, थोड़ा सा काम है सर। ये सर की उपाधि होती थी, नाइट हुड की उपाधि। ठीक है, उसके बाद जिस भी व्यक्ति को मिलता था उसको सर कहा जाता था। तो नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी थी, सर की उपाधि वापस कर दी। किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक ऐसे मतलब कि लड़ाई करते थे, लेकिन साइलेंटली लड़ाई करते थे, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते थे। लेकिन एक हद के बाद आदमी को हिंसा करना भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी नहीं समझ रहा है तो क्या करे। महाभारत का भी युद्ध हुआ था मालूम है, पहले समझाया गया कि नहीं समझे तो फिर अंत में युद्ध करना ही पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार भी इसी तरह हुआ, अंग्रेज लोग भी नहीं माना तो हम लोग भी हिंसा पे उतरना ही पड़ा। ठीक है, सब कुछ जरूरी है लेकिन एक समय के बाद। क्वेश्चन है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में, 1909 ईस्वी में। आज से 100 साल सोच के देखिए, अभी 2022 चल रहा है, सोच लीजिए कि अभी 100 साल पहले हम लोग का चल रहा होता क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता, चोरी चोरा कांड होने वाला ही होता। अब जस्ट सोच रहे थे कहाँ चले जाते हैं यार, 100 साल पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हो गया 100 साल में, है ना। क्वेश्चन है कि गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो दोस्तों सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, फिर खेरा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, इस तरह से सत्याग्रह हुए थे। तो पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किनकी थी। तो खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी लियाकत अली और शौकत अली, दो अली बंधु थे, और अबुल कलाम आज़ाद का भी थोड़ा बहुत हाथ था इसमें। और अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों हमारे भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे था। तो दोस्तों 3 कठिया यानी कि 3 काठ, मतलब कि 120 पहला होता है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें इंडिगो जिसको बोलते हैं नील, इसकी खेती की जाती थी, और अंग्रेज लोग बोला जाता था जबरदस्ती नील की खेती करो, और भारतीय किसान खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब किसी भूमि पर नील की खेती कर दिया जाए ना, ब्लू जिसको बोलते हैं नील इंडिगो, जो कपड़े पे दिया जाता है, उससे भूमि जो है बंजर हो जाती है। दोस्त अब सोचिए कि बंजर हो गया भूमि 3-4 साल 5 के लिए, तो आदमी किसान क्या करेगा। और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था नील से, इसलिए इंडिगो की खेती करने के लिए किसान लोग मना कर देते थे, लेकिन नहीं करने से फिर सजा दिया जाता है। चलिए जो भी है, हम लोग के पहले वाले पूर्वज लोग बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके हम लोग का ये दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये विरासत में नहीं मिला है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों असहयोग जो आंदोलन था यह 1920 में शुरू हुआ, जो कि 1922 तक चला था। अगला है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो चोरी चोरा कांड हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को आग से जला दिया गया था, इस कांड के बाद जो है बंद कर दिया गया। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। बहुत रईस आदमी थे यार, क्या बताए। ठीक है ना, बहुत रईस आदमी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दोस्तों इसकी स्थापना की थी 1928 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में। सॉरी मैंने बोल दिया कि किसने की थी, यहाँ पे है कि कहाँ की गई थी।
क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था। तो बम फेंका था, आपने वो देखी होगी मूवी आमिर खान वाली, तो इसमें बम फेंका था किसने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। भगत सिंह ने नहीं फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, लेकिन साथ में थे तो नाम तो आएगा जी। और जो भी है अच्छे देश के लिए किए हैं यार, तो नाम लेने में हम लोग को कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। तो देखिए चटगांव जो डकैती था इससे संबंधित थे मास्टर सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन। फिर काकोरी रेल डकैती कांड भी इसी तरह से हुआ था। तो हमारे पूर्वज लोग बहुत मेहनती थे यार। अभी हम लोग थोड़ा सा साइकिल चलाते हैं तो बोलते हैं भाग यार, उतना दूर नहीं जाएंगे साइकिल से, चाहे पैदल नहीं जाएंगे। उन लोग सोचिए कितना मीलों मीलों दूरी चलते थे। हम लोग को थोड़ा सा जाने के लिए गाड़ी चाहिए, नहीं बस यार सही बता रहा हूँ, थोड़ा साइकिल वगैरह का भी यूज कीजिए। कम से कम क्रांति तो अभी नहीं कर पाएंगे, कम से कम यही सब कीजिए। और कोई भी काम को छोटा मत समझिए, लोग उतनी मेहनत से हम लोग को देश को दिया है यार, इसको केवल सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी उम्र को मत बिता दीजिएगा दोस्त, सही बता रहा हूँ। काम कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी अपने पार्ट टाइम अलग से करते रहिए, काम मेन जरूरी है, ठीक है। देश को ग्रो करना है तो काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, प्राइवेट में चाहे सरकारी में, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते उम्र को नहीं बिताना है। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस हमारे स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी के जो डेथ हुआ गया था, ठीक है, इसके बाद भगत सिंह और वगैरह वगैरह ने पूरा जोर कर दिया, अंग्रेजों को हालत खराब कर दिया था यार। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, मतलब कि यह एक प्रकार का कानून था और अंधा कानून की तरह था। किसी व्यक्ति को केवल मात्र संदेह की दृष्टि से उसको जेल कर दिया जाता था, ठीक है, ऐसा कानून था। और यह भारत में आया था 1928 ईस्वी में 3 फरवरी को। क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। पूरा नाम था इनका वल्लभ भाई पटेल, बाद में सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। तब से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जानने लगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस के जो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन था, बहुत बार पूछा गया है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार की, तो 1 बार। महात्मा गांधी ने कितनी बार की, 1 बार, ठीक है। सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज, पूरी हमें आजादी चाहिए, तो यह घोषित किया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने कब किया था, ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ दिया। डांडी में गए और अपने हाथों से नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ गया। और इससे पहले नमक पर भी टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन थे, इसमें से कांग्रेस में किस में भाग लिया था। दोस्तों इसमें कांग्रेस में लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों कम्युनल अवार्ड जो है रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में, 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि एटक, वही ऑल इंडिया कांग्रेस जो गठन हुआ था 1920 ईस्वी में, इसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय।
अगला क्वेश्चन है 200। तो इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। टोटल आपके और 16 क्वेश्चन है, तो टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा एंड इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे ही कुछ भी नोटिस आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।